हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में जो है बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए 40 जीके जीएस यानी सामान्य जागरूकता के प्रश्नों को देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यह प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 15 है। इससे पहले वाला अगर आप नहीं देखे होइएगा तो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख ले। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। चलिए, अगर आप सबसे पहला प्रश्न है कि भारतीय संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी। भारतीय संगीत नाटक अकादमी की स्थापना फ्रेंड्स कब हुई थी? तो इसका सही आंसर है 1953 में। कब फ्रेंड्स? 1953 में भारतीय संगीत नाटक अकादमी की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि ईश्वर सभी श्वासों का श्वास है। ईश्वर सभी श्वासों का श्वास है, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है फ्रेंड्स? तो यह है आपके कबीर का। किसका फ्रेंड्स? कबीर का। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी जगह राजनीतिक दृष्टि से अमेरिका में है और भौगोलिक दृष्टि से यूरोप में है? कौन सा जगह? तो यह कौन सा है फ्रेंड्स? तो यह आपके ग्रीनलैंड। कौन सा है फ्रेंड्स? ग्रीनलैंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका की जो है, चलिए नेक्स्ट है कि कौन सा मुगल शासक था जिसने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद करवा दिया था? किसने? यानी कौन सा मुगल शासक था जिसने सिक्कों पर जो है कलमा खुदवाना बंद कर दिया था? तो यह था आपके औरंगजेब था। कौन था फ्रेंड्स? औरंगजेब। ठीक है, जिसे जिंदा पीर भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है कि कौन सा गुप्त शासक था जिसके शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था? फाहियान। तो यह किसके समय में आया था? फाहियान जो था चीनी यात्री, यह किसके समय में आया था? तो यह आया था आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। चलिए फिर नेक्स्ट है कि नागा अर्जुन सागर। नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? नागा अर्जुन सागर जो है ये आपके कृष्णा नदी पर है। किस पर है फ्रेंड्स? कृष्णा नदी पर। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है आपका? तो यह जो है आपके शुक्र है। पृथ्वी को जो जुड़वा बहन किसे कहते हैं? तो शुक्र को। शुक्र को चमकीला ग्रह भी कहते हैं, भोर का तारा भी कहते हैं, सूर्य की भगनी भी कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, भारत का प्रथम उपग्रह छोड़ा गया, कब छोड़ा गया था भारत का प्रथम उपग्रह? तो यह छोड़ा गया था फ्रेंड्स 19 अप्रैल आपके 1975 में। ठीक है, आगे कि स्वस्थ मन स्वस्थ घर किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है? तो यह की गई है फ्रेंड्स जो है वो आपके स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। स्वस्थ मन स्वस्थ घर जो है यह शुरू की गई है। चलिए आगे है कि भारत के पहले जो है चैट जीपीटी यानी संचालित A1 चैटबॉल लेक्सी को किस फिटनेस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो यह किया है आपके कौन से फ्रेंड? वेलोसिटी ने किया है। किसने? वेलोसिटी कंपनी ने इसको जो है लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि साइक्लोन गैब्रियल को देखते हुए किस देश ने नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की है? तो यह जो किया है फ्रेंड्स किया है न्यूजीलैंड। कौन सा? न्यूजीलैंड। कीवी का देश भी कहा जाता है आपको न्यूजीलैंड को। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय रैंकिंग तिरंदाजी टूर्नामेंट में पुरुष रिकर्व का खिताब किसने जीता? तो यह किसने जीता है? तो यह जीता है आपके तरुणदीप राय ने। तरुणदीप राय ने जीता है। कि जफरनामा के लेखक कौन है? तो जफरनामा के जो लेखक हैं वो आपके गुरु गोविंद सिंह है। कौन सा फ्रेंड्स? गुरु गोविंद सिंह है। ठीक है, इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? इंडिया हाउस तो यह जो है आपके लंदन में है। कहाँ फ्रेंड्स? लंदन में। इंडिया हाउस जो है कहाँ फ्रेंड? लंदन में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति का मुख्यालय कहाँ? अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति का जो मुख्यालय है वो आपके जिनेवा में है। कहाँ फ्रेंड्स? जिनेवा। भारत में पेट्रोकेमिकल के सबसे बड़ा है। भारत में जो है पेट्रोकेमिकल जो है सबसे बड़ा है। कहाँ? तो यह जो है आपके कहाँ है फ्रेंड्स? तो यह है गुजरात में। कहाँ फ्रेंड्स? गुजरात में। चलिए नेक्स्ट है कि ये जो है सूर्य के सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है? सूर्य के सबसे नज़दीक का तारा जो है आपके कौन है? प्रोक्सिमा सेंचुरी है। मुगल काल में जो है किस बंदरगाह को जो है बाबुल का माका कहा जाता था? किस बंदरगाह को? तो यह कहा जाता था आपके सूरत को। किससे फ्रेंड्स? सूरत को। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि संविधान की चौथी अनुसूची में निम्न में से किसका वर्णन है? चौथी अनुसूची में तो यह जो है आपके किसका वर्णन? राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों के राज्यसभा के प्रतिनिधि। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार किस देश से लिया गया है? कानून की समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 में है, जो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इस जो लिया गया है फ्रेंड्स USA के संविधान से। चलिए, संविधान के अनुच्छेद 330 में किसका वर्णन है? 330 में जो है वह किसका वर्णन है? तो यह जो है आपके लोकसभा में जो है लोकसभा में अनुसूचित जाति और जो है जनजाति के लिए स्थान की चर्चा की गई है आपके अनुच्छेद 330 में। ठीक है,
चलिए, भारत में हरित क्रांति कब लागू हुई? भारत में जो है हरित क्रांति कब लागू हुई थी? तो यह हुई थी कब? तो यह हुई थी वार्षिक योजना, यानी 1966 से 69 के बीच में हुई थी भारत में हरित क्रांति, जो कृषि से संबंधित थी। चलिए, चिलगोजा किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है? तो यह किया जाता है आपके चीड़ से। किससे फ्रेंड्स? चीड़ से। कॉफ़ी किस क्षेत्र का पौधा है? कॉफ़ी जो है वह किस क्षेत्र का पौधा है? तो यह जो है उष्णकटिबंधीय है। कौन सा है फ्रेंड्स? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में कौन सा होता है फसल? कॉफ़ी। ठीक है। सन बेल्ट संयुक्त राज्य अमेरिका के किस लिए प्रसिद्ध है? सन बेल्ट अमेरिका में है, जो किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपके कपास के लिए। किसके लिए है? कपास के लिए। हवाई गुड्स का तात्पर्य क्या है? तो हवाई गुड्स का जो तात्पर्य है वह क्या है? उपभोक्ता वस्तुएं। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है कि भारत में जून महीने में सबसे लंबा दिन जो है निम्न में से कहाँ पर होता है? सबसे लंबा दिन तो यह हो जाता है आपके दिल्ली में। कहाँ फ्रेंड्स? दिल्ली में। कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है जो लैंड लॉक है? कौन है सबसे गहरा बंदरगाह? तो यह जो है आपके विशाखापत्तनम है। कौन है? विशाखापत्तनम। ठीक है। समुद्र से ध्रुव की ओर बढ़ते हैं तो लवणता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह घटता है। लवणता क्या होता है? घटता है। ठीक है। मालविका अग्निमित्र किसने लिखा है? तो यह जो लिखा है वो आपके कालिदास ने लिखा है। किसने फ्रेंड्स? कालिदास। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास किसके से समकालीन थे? तुलसीदास जो थे आपके अकबर के समकालीन थे। ठीक है। उपनिषद का फारसी में अनुवाद किसके शासनकाल में हुआ? उपनिषद का फारसी में अनुवाद जो है वो किसके शासनकाल में हुआ? तो यह हुआ आपके शाहजहां के शासनकाल में। किसके? शाहजहां। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कि 1919 में जो है रॉलेट एक्ट के लिए प्रसिद्ध हुआ था, यानी रॉलेट एक्ट जो है किस लिए प्रसिद्ध हुआ था? तो यह किस लिए प्रसिद्ध हुआ था फ्रेंड्स? तो यह जो था संदेह के आधार पर गिरफ्तारी होती थी, यानी लोगों को बिना पूछे समझे उसको उठा लिया जाता था अंग्रेजों द्वारा रॉलेट एक्ट कानून के तहत। ठीक है। 1919 में। कौन से धर्मावलंबी अपने पूजा स्थल को संघ कहते हैं? तो कौन से कहते हैं अपने पूजा स्थल को संघ? कौन से कहते हैं? तो यह कहते हैं आपके बौद्ध। ठीक है। भग्नाशा का सिद्धांत किस धारा का एक भाग है? तो यह जो है आपके धारा 56 में भारतीय संविदा अधिनियम का यह भाग है। ठीक है। नेक्स्ट है कि सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से कब इस्तीफा दिया था? तो यह दिया था आपके कब फ्रेंड्स? तो यह 1939 में। कब? 1939 में। ठीक है। स्वराज हमारे जीवन का उद्देश्य है और हिंदू धर्म ही हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति करेगा। राष्ट्रीयता एक धर्म है और वह ईश्वर की देन है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है वो आपके किसका है फ्रेंड्स? तो यह अरविंद घोष का है। किसका? अरविंद घोष। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है कि खिलाफत आंदोलन के अग्रणी जो नेता कौन थे? तो इसके जो मेन नेता जो थे वो आपके अली बंधु थे। कौन थे? अली बंधु। नेक्स्ट है कि मुस्लिम लीग के को प्रथम पृथक निर्वाचन का अधिकार कब मिला? तो यह जो मिला था वो 1909 में। मार्लेम मिंटू सुधार 1909 में। नेक्स्ट है कि मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो यह हुआ था 1906 में। 1906 में ही मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। चलिए फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।